नमस्ते बच्चों, मैं राकेश कुमार चौबे, आपका हिंदी शिक्षक, टीएवी पब्लिक स्कूल रतवार कैमूर। विगत कई दिनों से जब मैं 10th में पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन टेनो ऐप के द्वारा, तो बहुत से बच्चे यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर हिंदी में कौन सी किताब चलेगी, सर किताब का नाम बताया जाए। ऐसे कई जगहों से प्रश्न आ रहे हैं। शिक्षक भी पूछ रहे हैं कि सर कौन सा किताब चलेगा। मैंने लिखकर बताया भी है, उसमें मैसेज भी किया है आपको कि कौन सी किताब आपकी चलेगी। फिर भी भ्रम है तो उस भ्रम को मैं अभी दूर किए देता हूँ। एक बात ध्यान दीजिए कि 9th में जो आप हिंदी की किताब पढ़ रहे थे वो क्षितिज और कृतिका ही थी, लेकिन क्षितिज भाग 1, ध्यान से सुनिएगा, 9th की किताब थी क्षितिज भाग 1 और कृतिका भाग 1। जबकि 10th में आने के बाद यह हो जाता है क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2। फिर से ध्यान सुनिए, 10th में आने के बाद पुस्तक का नाम नहीं बदला, भाग का नाम बदला, क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2। ये आपकी किताब हो गया। अब आप यह किताब एनसीईआरटी से प्रदत्त है, एनसीईआरटी से उपलब्ध है, लेकिन एक और पब्लिकेशन है, उसका नाम है लक्ष्य पब्लिकेशन। ध्यान से सुनिएगा, एक और पब्लिकेशन है, उसका नाम है लक्ष्य पब्लिकेशन। आप इसकी किताब भी ले सकते हैं। इस किताब को लेने से आपको फायदा क्या होगा, तो लक्ष्य पब्लिकेशन का अगर आप किताब लेते हैं तो उसमें प्रश्न उत्तर आपको दिए हैं, यानी सभी प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। साथ ही साथ जितने भी गद्य हैं या काव्य हैं, दोनों का अर्थ भी समझाया गया है, भावार्थ भी समझाया गया है। तो आपको बहुत से फायदे होंगे। आप अपने शब्दों में उन्हें ढाल सकते हैं, अपने शब्दों में उनका अर्थ लिख सकते हैं। इस तरह तो मैं समझाऊंगा ही, मैं पढ़ाऊंगा ही, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। फिर भी होता है ना, आप विद्यालय में पढ़ लेते हैं और फिर घर जाने के बाद भूल जाते हैं या स्मरण नहीं रहता है, तो आप उस समय उन किताबों को देखकर उनका अर्थ भी समझ सकते हैं और अपने शब्दों में उन्हें पिरो भी सकते हैं। तो आप लक्ष्य पब्लिकेशन की अगर बुक 10th में लेते हैं तो उसमें प्रश्न उत्तर भी दिया है और काव्य के अर्थ भी दिए हुए हैं। तो ये तो समस्या का समाधान हो गया आपके कि कौन सी किताब चलेगी। मैंने पब्लिकेशन भी बता दिया। आप एनसीईआरटी की भी बुक ले सकते हैं, लक्ष्य पब्लिकेशन की भी बुक ले सकते हैं। लक्ष्य पब्लिकेशन में एक फ़ायदा यही है कि इस बुक में आपको प्रश्न उत्तर और काव्य के अर्थ सहित मिलेंगे। ये फायदे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब रहा अगली बात कि हमारे प्रश्न कैसे आएंगे, परीक्षा में प्रश्न कैसे आएंगे। तो आपको जो क्षितिज और कृतिका पढ़नी है उसमें से क्षितिज में गद्य और काव्य दोनों पढ़ने हैं, क्षितिज में गद्य और काव्य दोनों पढ़ने हैं, और कृतिका में बड़ी कहानी पढ़नी है। बड़ी कहानियां हैं उसमें, उपन्यास टाइप की हैं, वो कहानियां पढ़नी हैं। तो अब तो ये बात भ्रम दूर हो गया होगा। जैसा कि हम काव्य पढ़ाए भी हैं, एक चैप्टर आपको सूरदास के पद, सूरदास के पद जो भ्रमर गीत है वो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि इस भ्रमर गीत में सूरदास ने लिखा है कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं तो गोपियाँ जो हैं उनके विरह की अग्नि में जलती हैं, क्योंकि गोपियाँ भगवान से प्रेम करती थीं। ये भक्त और भगवान का प्रेम जो था वो बहुत ही गहरा था। तो ये हमने पढ़ाया भी आपको कि किस तरह से गोपियाँ भगवान से प्रेम करती थी, और जब भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को उनके पास भेजा, उद्धव क्या थे, ज्ञान मार्गी थे, ज्ञान के पुजारी थे, वो ज्ञान मार्गी थे, यानी ज्ञान के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने वाले थे। आप जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया। अगर आप पढ़े हो 9th में तो ठीक है, अन्यथा 10th में मैं इसे थोड़े शब्दों में बता देना चाहता हूँ कि हिंदी साहित्य का इतिहास 4 भागों में बटा है। पहला है आदिकाल या वीरगाथा काल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है श्रृंगार काल या रीति काल, और चौथा है आधुनिक काल। ध्यान से सुनिएगा,
हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया। पहला आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल, तीसरा श्रृंगार काल और चौथा आधुनिक काल। तो यह जो प्रसंग है वो भक्ति काल का है। दूसरा जो हिंदी साहित्य का दूसरा जो काल है वो भक्ति काल है, जिसको स्वर्ण काल भी कहा जाता है। तो इस काल में, भक्ति काल में 2 धाराएं हुई, सगुण और निर्गुण। सगुण और निर्गुण, ध्यान से सुनिएगा, 2 धाराएं हुई, सगुण और निर्गुण। सगुण में भी 2 धाराएं फूटी, राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। जबकि निर्गुण में भी 2 धाराएं फूटी, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। ध्यान से सुनिएगा, निर्गुण में भी 2 धाराएं फूटी, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। ये 2 धाराएं दोनों में हुई। तो अब इसी में जो आप भक्ति में आप निर्गुण की 2 धाराएं सुन रहे हैं, प्रेम मार्गी और ज्ञान मार्गी। तो प्रेम मार्गी में कौन थी? गोपियां। और ज्ञान मार्गी में कौन थे? उद्धव। ज्ञान मार्गी के उद्धव थे उपासक, और प्रेम मार्गी में गोपियां थीं। तो श्री कृष्ण गोपियों को समझाने के लिए उद्धव को भेजते हैं, लेकिन गोपियां उनसे समझती नहीं हैं, बल्कि उनको तो यहाँ तक कहती हैं कि आप प्रेम रूपी नदी के पास रहकर भी उसमें आपने पैर तक नहीं डुबोया है। अर्थात आप प्रेम से दूर हैं। प्रेम से आप दूर हैं। तो इस तरह से गोपियाँ उसे समझाती, उद्धव उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो समझते नहीं हैं। गोपियाँ समझती नहीं हैं। तो पहला चैप्टर हमने आप लोगों को समझा भी दिया था, उसका वीडियो भी भेज दिया था, प्रश्नोत्तर भी आपको भेज दिया था। अब मैं एक चीज़, तो अब व्याकरण का भी मैं बात बताता हूँ। व्याकरण में आपको 10th क्लास में क्या पढ़ना है? व्याकरण में आपको पहला जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ, रचना के आधार पर वाक्य के भेद और वाक्यों का रूपांतरण। रचना के आधार पर वाक्यों का रूपांतरण, बदलना, मैंने पढ़ाया भी है। और दूसरा आपको पढ़ना है वाच्य। पहला आपको क्या पढ़ना है? रचना के आधार पर वाक्य के भेद और इनके रूपांतरण, वाक्य रूपांतरण। दूसरा पढ़ना है वाच्य। तीसरा पढ़ना है पद परिचय। और चौथा पढ़ना है अंतिम आपको रस। तो ध्यान दीजिए, व्याकरण में आपको क्या क्या पढ़ने हैं? रचना के आधार पर वाक्य के भेद और रूपांतरण, दूसरा वाच्य, तीसरा पद परिचय और चौथा रस। आपको ये व्याकरण में पढ़ने हैं। समझ गए आपको? तो अभी मैं आप लोग को पढ़ा भी रहा हूँ वाक्य रूपांतरण। रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण में पढ़ा भी रहा हूँ। पिछले सप्ताह भी मैंने इसका क्लास लिया, इस सप्ताह भी मैं क्लास ले रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। तो ये रहा है आपका वाक्य का रूपांतरण। मैं प्रयास करता हूँ कि आपको अधिक से अधिक समझा सकूँ, अधिक से अधिक उदाहरण दे सकूँ। जहाँ भी ज़रूरत होगा, आपको जो भी कठिनाई होगी आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं मैसेज द्वारा या वीडियो द्वारा आपको जो भी बताना होगा, मैं निसंकोच आप तक उसे पहुँचाऊँगा। ठीक है बच्चों? जैसा कि हम लोग काव्य में पढ़ रहे हैं, सूरदास के पद पढ़े हैं। मैं पाठ की सूची आपको नहीं बता पा रहा हूँ। मैं अगले वीडियो में हो सकता है आपकी पाठ की सूची मैं डाल दूँ, पाठ की सूची आपको बता दूँ कौन कौन से पाठ आपको पढ़ने हैं। 2-3 पाठ आप जान लीजिए। तब से गद्य में आपको पढ़ना है नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश का लिखा हुआ है। और दूसरा है बाल गोविंद भगत। नेताजी का चश्मा पहला है, दूसरा है बाल गोविंद भगत और तीसरा है लखनवी अंदाज। ठीक है? उसी तरह काव्य में जो हमने पढ़ाया है सूरदास के पद, और दूसरा है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। बहुत अच्छा चैप्टर है ये, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो इसे भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।